नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर वैदिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो ये घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। सभी जो आपको एक साथ वहीं पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है सभी जो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी इनमें से पूछे गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेद शब्दस्य अर्थमभिलक्ष्य सायण आचार्येण क्या उक्तम। तो यहाँ पर जो सायण आचार्य हैं इनके द्वारा इनमें से क्या कहा गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। जो सायण जो आचार्य हैं उनके अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले ग्रंथ कहे गए हैं। और वेद जो है ये विद धातु और घ जो प्रत्यय है घ, इससे मिलकर ये बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल के विदुषाम स्वीकृत है। तो ये जो यहाँ पर समय दिया गया है 4000 ईस्वी पूर्व, तो ये जो ऋग्वैदिक काल है ये इनमें से किन के द्वारा माना गया है। ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, तिलक के द्वारा। तो इनके द्वारा जो समय है ये 4000 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल। तो ये जो समय है ये 1500 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व का। तो ये जो यहाँ पर ऋग्वैदिक रचना काल जो है इनमें से किन के द्वारा माना गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, वेबर जो महोदय हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट है कयो दिवो विदुषो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समाना। तो ये इनमें से ऐसे कौन से दो विद्वान हैं जो जिनके ऋग्वैदिक जो समय है ये एक समान है। तो एक समान मानने वाले हैं ये ऑप्शन बी यहाँ पर जैकोबी और तिलक। इन दोनों ने जो है यहाँ पर 4500 से 2500 के लगभग जो है ये यहाँ पर समय जो है ये माना है। नेक्स्ट है मैक्स मुलर महोदय ऋग्वैदिक कालखंड है। तो इनके ये जो मैक्स मुलर महोदय इनके द्वारा ऋग्वैदिक जो समय है ये कितना माना गया है। तो इनके अनुसार माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। और जो विंटर नीड्स हैं इनके द्वारा माना गया है 2500 से 2000। तो इनके विंटर नीड्स के द्वारा इतना माना गया है 2500 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है वैदिक तिथि नाम ज्योतिष आधारे निर्धारक है। वैदिक तिथियों का ज्योतिष के आधार पर निर्धारण करने वाले तो ये हैं ऑप्शन ए यहाँ पर लोकमान्य तिलक। और जो अविनाश चंद्र दास हैं इन्होंने जो वेद है इनका जो समय है ये माना है 25,000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैक्स मुलर महोदय अनुसार वेदस्य रचना कालम। मैक्स मुलर महोदय के अनुसार वेद का जो रचना समय है ये कितना माना गया है। तो इनके अनुसार जो है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 1200 ईस्वी। और इन्होंने वैदिक जो साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा है मैक्स मुलर ने। कौन कौन से? छंद काल में, मंत्र काल में, ब्राह्मण काल में और सूत्र काल में। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से संपूर्ण मंत्र संख्या, ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या ये कितनी है। तो इनकी जो संख्या है ये रहेगा ऑप्शन ए 10,580 यहाँ पर मंत्रों की संख्या मानी गई है।
और इनके अलावा भी जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद में जो है मंडल कितने हैं, तो मंडलों की जो संख्या है इसमें 10 मानी गई है और 85 इसमें अनुवाक हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं और 552 इतने इसमें मंत्र हैं और 8 अष्टक हैं, अष्टकों की संख्या इसमें 8 है और 64 इसमें अध्याय हैं। 2024 इसमें वर्ग माने गए हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक का शाकल संहिता या पद पाठ के अनुकृता है। ऋग्वेद की जो ये शाकल संहिता जो है इसका पद पाठ किसके द्वारा इनमें से किया गया है, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। इसका जो पद पाठ है ये शाकल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से उपलब्ध प्रचलित शाखा कास्ती। ऋग्वेद की जो इनमें प्रचलित जो शाखा है ये कौन सी है, तो यहाँ पर जो प्रचलित शाखा है ये है ऑप्शन बी, यहाँ पर शाकल शाखा। यह एग्जाम में इस तरह भी आ जाता है कि जैसे इसमें शाखाएं हैं तो कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं, किंतु इस समय जो यहाँ पर जो 5 शाखाएं उपलब्ध हैं, शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायन शाखा। तो प्रचलित शाखा यहाँ पर ये शाकल जो शाखा है ये इसमें मानी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मंडूकायन शाखा। तो ये जो मंडूकायन शाखा है इससे संबंधित वेद, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में। नेक्स्ट आएगा शाखायन शाखा। शाखायन शाखा से संबंधित जो वेद है ये कौन सा है, ये शाखायन शाखा किस वेद से ली गई है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो ये शाखायन शाखा है ये ऋग्वेद से ली गई है। शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, शाखायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं हैं जो आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है माध्यधीन शाखा से संबंधित वेद विशेष। तो ये जो माध्यधीन जो शाखा है ये किस वेद से ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन बी यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद से। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं यहाँ पर यजुर्वेद की मानी गई हैं, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण वेद। तो माध्यधीन शाखा जो है ये यहाँ पर जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी है। इसके अलावा और कौन सी है, एक है कांडव शाखा। ये जो यहाँ पर माध्यधीन जो शाखा दी गई है इसे या इसकी जगह पर वाजसनेयी शाखा भी आ सकता है। तो माध्यधीन शाखा या वाजसनेयी शाखा ये शुक्ल यजुर्वेद की है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, जैसे यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद आया है, अगर इसके अंदर की शाखाएं पूछा जाता तो इसके अंदर है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो 4 इसमें शाखाएं मानी गई हैं कृष्ण यजुर्वेद में। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें 2 शाखाएं हैं, माध्यधीन या वाजसनेयी शाखा या नंबर 2 है कण्व शाखा। तो 2 शाखा इसमें रहेंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से कति शाखा समूह उपलभ्यन्ते। कृष्ण जो यजुर्वेद है इसकी शाखाएं कितनी हैं, तो कृष्ण जो यजुर्वेद है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। नेक्स्ट है तैत्तिरीय शाखा से संबंधित वेद। तो ये जो यहाँ पर तैत्तिरीय शाखा ही है ये किस वेद से ली गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन ए यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा
तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर कपिस्थल शाखा। तो 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। नेक्स्ट है षड मंत्रात्मकम शिव संकल्प सूक्त वाजस्नेहि संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। तो 6 मंत्र वाला ये जो शिव संकल्प सूक्त जो है वाजस्नेहि संहिता के किस अध्याय से लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें 34वां जो अध्याय है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा ईशावास्य उपनिषद वाजस्नेहि संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते। ईशावास्य उपनिषद वाजस्नेहि संहिता के किस अध्याय से लिया गया है? यह लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर 40वें अध्याय से। नेक्स्ट है राणारण्य शाखा संबंधित वेद। ये जो यहाँ पर राणीय शाखा जो आई है ये किस वेद से ली गई है? यह ली गई है सामवेद से। 4 जो वेद माने गए हैं ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। सामवेद जो है ये है गाया जा सकने वाला वेद। अब यहाँ पर इसमें शाखाएं, तो सामवेद जो है इसमें रहेंगे 3 शाखाएं। सामवेद में 3 शाखाएं हैं। कौथमीय शाखा, दूसरे नंबर की ये यहाँ पर आई है राणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो 3 शाखाएं ये सामवेद में हैं। ऋत्विक होता है इसका उद्गाता। मंत्रों की संख्या इसमें मानी गई है 1875। 2 सामवेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। नेक्स्ट है ब्रह्मवेद इति अभिधानेन अभिहितः वेद है। ब्रह्मवेद ये किस वेद को कहा गया है? तो ये जो यहाँ पर कहा गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। अथर्ववेद जो है इसे यहाँ पर ये ब्रह्मवेद कहा गया है और इसका जो ऋत्विक है इसका नाम है ब्रह्मा। कांडों की जो संख्या इसमें 20 मानी गई है, सूक्त रहेंगे 730 और मंत्र है इसमें 6000। अन्य इसके नाम जैसे असीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद और महिवेद। और जो ये अथर्ववेद है इसका नाम पड़ा था अथर्वा ऋषि के नाम पर। और अथर्ववेद की अगर हम शाखाओं की बात करें तो 9 शाखाएं इसमें मानी गई हैं। पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो 9 इसमें शाखाएं हैं और एक अकेला ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो ये अकेला ब्राह्मण है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है भीषक वेद इति कस्य नामांतरम। ये इनमें से किसका नाम है? ये भी जो यहाँ पर जो ये इसे यहाँ पर भीषक दिया गया है, भैष्य आप इसे कह सकते हैं, भैष्य वेद। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये जो अथर्ववेद का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है भृगु अंगिरा। ये जब इनके हम संधि करेंगे तो यहाँ पर भृगु अलग हो जाएगा और अंगिरा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाए संधि है तो संधि छेद में अलग अलग ये हो जाएंगे। तो कस्य उपाधि ही वर्तते। तो ये इनमें से उपाधि किनकी है? तो ये भी जो है अथर्ववेद का ही नाम है, भृगु अंगिरा। अन्य नाम जैसे भृगु अंगिरा वेद हो गया, ये अथर्वगिरा भी आ सकता है एग्जाम में, और क्षत्र वेद भी आपको देखने को मिल सकता है, और ब्रह्मवेद। तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित वेद विशेष। ऐतरेय जो ब्राह्मण है ये किस वेद से लिया गया है? तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है ये लिया गया है यहाँ पर ऋग्वेद से।
तो ऋग्वेद जो है वहाँ से लिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण। और 2 इसके अंतर्गत ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या कौशितकी ब्राह्मण। तो 2 ब्राह्मण ऋग्वेद में हैं, या तो ऐत्रेय है और दूसरा रहेगा कौशितकी या शाखायन भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कौशितकी ब्राह्मणस्य नाम अनंतरम अस्ति। ये जो कौशितकी जो है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है ये शाखायन ब्राह्मण है। तो कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, चाहे तो ये कौशितकी आ जाए या शाखायन आ जाए। तो ये जो है यहाँ पर दोनों एक ही है और ऋग्वेद से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट है पंचविंश ब्राह्मणस्य नाम अनंतरम। पंचविंश जो यहाँ पर ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है ये लिया गया यहाँ पर प्रौढ़ ब्राह्मण से। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर ये पूछा गया पंचविंश ब्राह्मण का नाम, तो ये तो आ गया प्रौढ़ ब्राह्मण। अब ये कौन से वेद से लिया गया है? तो सामवेद जो है वहाँ से ये लिया गया है, सामवेद से। और इसके अलावा कौन कौन से ब्राह्मण हैं? सामवेद जो इसमें 9 ब्राह्मण ये माने गए हैं। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो 9 ब्राह्मण ये सामवेद में है। नेक्स्ट है त्रिषु भिन्नम ब्राह्मणम किम। इन तीनों से एक अलग जैन में कौन सा माना गया है? तो ये है ऑप्शन ए। यहाँ पर ये जो संहिता उपनिषद ब्राह्मण है ये इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सामवेदस्य ब्राह्मणम किम नास्ति। सामवेद से संबंधित एक ब्राह्मण यहाँ पर इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर कपिस्थल ब्राह्मण। तो ये इनमें से नहीं है। कौन कौन से ब्राह्मण हैं सामवेद में? पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। और तो ये जो यहाँ पर जो कपिस्थल ब्राह्मण आया है ये किस वेद का है? तो कपिस्थल जो आया है ये यजुर्वेद में, जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें 4 जो ये ब्राह्मण आते हैं। ये जो यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में 4 ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है ये कपिस्थल ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक किम सत्यम अस्ति। तो सही कथन वेद त्रयी के नाम से गिने जाते हैं। तो ऋग, यजु और सामवेद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेदिक क्रम, या पूर्वा और उर्वशी जो इसका सूक्त मंडल संख्या पूछी गई है इसमें से कौन सी है? तो पूर्वा और उर्वशी की। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। 10वें मंडल का 95वां ये सूक्त है और मंत्रों की संख्या इसमें 18। पूर्वा और उर्वशी उनकी जो प्रेम कथा इसमें बताई गई है। पूर्वा एक इसमें मनुष्य है और उर्वशी अप्सरा है। दोनों 4 साल तक एक साथ रहते हैं और उनके आयुष नामक एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके बाद शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एक अचानक ही लुप्त हो जाती है। शोकवेल उसे खोजने में प्रयत्नशील पूर्वा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पूर्वा से साप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता को प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। तो यह जो संवाद है सतपथ ब्राह्मण विष्णु पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है और इसी संवाद को कालिदास ने अपने जो नाटक है विक्रम उर्वशी उसमें दिखाया है। तो ऋषि जो है इसके
पूर्वा एल और उर्वशी है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। देवता इसमें ये पूर्वा और उर्वशी है। और तो इतने आपने इसमें याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसमें कौन से मंडल का सूक्त और कौन से सूक्त का है ये। तो 10वां मंडल है और 95वां इसमें सूक्त है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यम यमी का। ये जो यम यमी संवाद सूक्त है ये ऋग्वैदिक क्रम इनमें से कौन सा है? तो इनका जो क्रम है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। यम यमी जो है ये 10 जो मंडल है इसका 10वां सूक्त है और मंत्रों की संख्या इसमें 14। और एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यम यमी कौन है, भाई बहन है, पति पत्नी है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। यम यमी जुड़वा जाए भाई बहन है। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त त्रिवेदी क्रम। तो इनका जो क्रम है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। तीसरा जो मंडल है इसका 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद। 13 जो है इसमें मंत्र है और इसमें क्या है, किसका वर्णन है? और जो भरतवंशी विश्वामित्र जो है ये सुदास से पुरोहित क्रम का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगते हैं। तो अन्य लोग भी इनका अनुकरण जा करने लग जाते हैं। रास्ते में जा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण इन्हें पार करना जा मुश्किल था। तो ये जो 13 मंत्र है इसमें विश्वामित्र के द्वारा स्तुति और विपाट जो नदियां हैं उनसे रास्ता देने की लिए जो इसमें प्रार्थना की गई है 13 मंत्रों में। ऋषि विश्वामित्र है इसमें, देवता नदियां हैं 2 ये विपाट और स्तुति। छंद इसमें जातिष्ट पूषणिक रहेगा। नेक्स्ट है औचित सखायम सख्या विवृत्याम इति मंत्रा से कस्मिन सूक्ते समुपलभ्यते। तो ये जो यहाँ पर किस सुख से ये लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर। यम यमी जो संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। औचित सखायम सख्या विवृत्याम 13 पुरु चिदाणम जगतवान पितुर न पात्मतदित वेदा अधिक क्षमी प्रतरम धीयमान। अर्थात इसमें जो है ये जो आपने ये जो इसका जो भाई था उससे कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। तो भाई बहन है लेकिन वो जो इसमें अपना पति इसमें बनाना चाहती है। नेक्स्ट है पर्वतानाम उस्ति उपस्था अस्वे इति मंत्र है कस्मिन सूक्ते संप्राप्यते। तो ये मंत्र है और किस सूक्त से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले भाग वाली दो घोड़ियों की तरह बछड़े को चाटती हुई 2 सफेद माता गायों की तरह विपाट और स्तुति प्रवाह से तेज बह रही है। तो विश्वामित्र नदी जो है वहाँ से ये लिया गया है। मंडल जो इसका ये रहेगा 3-33, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। नेक्स्ट है किम सत्यम अस्ति। तो सत्य कथन जो है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर यम यमी। नेक्स्ट है रमधव में वश्य सौम्याय ऋतारी मुहूर्तम एव कस्य उक्तियम। तो ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर विश्वामित्र की। रमधव में वश्य सौम्याय
रीतावरी रूप मुहूर्तम एव प्रय सिंधु में इच्छा बृहति मनीषा वसु अवने कुशिकस्य सुनु। कि है पवित्र जल वाली नदियों, स्वयं प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक कौशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी का आह्वान किया है। तो उनसे रास्ता देने के लिए बात जो इन सभी जो 13 जो यहाँ पर मंत्राएं हैं इसमें की गई है। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रेण उक्त हैं तस्य पितुः नाम। तो इनके जो पिता है इसका नाम, इनके पिता का नाम है ऑप्शन डी यहाँ पर कौशिक है कि कौशिक पुत्र, कौशिक का पुत्र। तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये वाला रामधाम में वसे सौम्याय, तो इसमें जो है ये अपने पिता के बारे में कह रहा है कि कौशिक पुत्र, मैंने उच्च स्थितियों से नदी को बुलाया है, आह्वान किया है। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है प्राथमिक ऐसी मंत्री सम्मिलित न दो। पहले वाले जो यहाँ पर सूक्त है इसमें किस नदी के बारे में उल्लेख हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर विपाट और स्तोत्री जो है यही 2 नदियाँ हैं इसमें, तो ये 2 नदियाँ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है सुदेव अध्याय प्रपते नावृत प्रावतम प्राम गंतवा उकस्य उक्तियम। तो ये मंत्र है और कहाँ से ये ली गई है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी पूर्वा और उर्वशी, वहाँ से ये लिया गया है। और पूर्व उर्वशी जो है यहाँ पर 10वें मंडल का जो ये रहेगा 95वां सूक्त, मंत्र है इसमें 18। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो पूर्व है ये उर्वशी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह फिर कभी न उठ सके और वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और भेड़िया आदि जा उसके शरीर का भक्षण करे। सुदेव अध्याय परपते नावृत परावतम परमाम गंतवा उ अध्याय सहित निर्ऋतेर उपस्थे अध्ययनम वृका रवसासो अद्युहु। तो मंत्र जो आपको ये बस इतना याद रख लेना है कि ये पूर्व और उर्वशी से लिया गया है और इसमें जो उर्वशी है ये जो पूर्वा जो है ये उर्वशी से कहते हैं। नेक्स्ट है नैव स्त्राणी सख्यानी संतीति मंत्रेण संबंधित सूक्त। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो पूर्वा और जो उर्वशी है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट आएगा गर्भे नु नवजनिता दंपत्ति करदेवष्टा स्वीता विषव रूप कस्य उक्तियम। तो ये जो उक्ति आई है ये इनमें से किन की है? ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर यमी जो है उनका ये कथन है। गर्भे नु नई जनिता दंपत्ति करदेवष्टा स्वीता विषव रूप न किरस्य प्राय मिनंती वर्तानि वेद नावस्य पृथ्वी उत गौ धौ। इसमें जो यमी है ये कहती है कि रूपकर्ता शुभ अशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को दवा पृथ्वी भी जानते हैं। तो यमी वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है किम भ्राता से धनाथम भवाति किम ऊषवसाई यत्न रिस्ति निगच्छात कस्य उक्ति एम। तो ये मंत्र है और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यमी जो स्वासूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्वा उर्वशी समासूक्त उर्वशी। ये जो पूर्वा और उर्वशी जो समासूक्त है इसमें उर्वशी कौन है? तो उर्वशी जो है इसमें ये अप्सरा हैं। नेक्स्ट है इति त्वादेवा इम आहु एल इत्यत्र एल है क्या? ये जो एल है जो आया है इसमें ये कौन है? तो ये है इसमें पूर्वा।
नेक्स्ट है शर्मा का अस्थि। तो शर्मा इनमें से कौन है? शर्मा है एक देवसुनी। और ये जो यहाँ पर शर्माया है ये है शर्मा पणि संवाद सूक्त, 10वें मंडल का 108वां ये सूक्त है। 11 इसमें टोटल जो है मंत्र हैं। शर्मा पणि जो संवाद है इसमें शर्मा नाम एक सुनी और पणि नामक असुर का संवाद है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में छुपा दिया है और इंद्र अपनी सुनी अर्थात शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूत बनाकर भेजते हैं। और जो ये शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाते हैं। तो ऋषि इसमें जो है ये शर्मा और पणि हैं और देवता भी यही हैं। छंद त्रिस्तूप है इसमें। नेक्स्ट है सब सारम तवा किरण एव माँ पुनर्गह अप तेगवाम सुभगे भजाम मंत्र अस्मिन सुभगे इति संबोधनम कस्य कृते अस्ति। तो यहाँ पर ये जो सुभगे जो आया है ये इनमें से किसके लिए आया है? तो इसका जो वर्णन आया है ये शर्मा के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जो कहा क्या गया है, ये जो यहाँ पर जैसे सब सारम तो आ गया, कई बार एग्जाम में इसके बारे में भी आ सकता है कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें जो पणि जो है ये शर्मा से कहती है कि हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। नेक्स्ट है पणि भी अभितेषु मंत्रेषु ऋषि। तो पणि जो है शर्मा पणि जो संवाद है इसके ऋषि पूछा गया है। इसके ऋषि है ऑप्शन ए यहाँ पर पणि। नेक्स्ट है पुरूर्वा उर्वशी आख्यानम कस्मिन ब्रह्मणे वर्णितम अस्ति। पुरूर्वा और उर्वशी आख्यान किस ब्राह्मण से ये लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवादम कस्मिन अस्ति। विश्वामित्र जो नदी संवाद आया है ये इसका वर्णन किस में है? तो इसका जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। वेद जो है वहाँ से लिया गया है। वेद में भी ऋग्वेद का जो तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद। टोटल जो है इसमें ये 13 मंत्र है जिसमें नदी से रास्ता देने की बात कही गई है। यहाँ पर जो है सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए 4 3 2 और 1। तो यम यमी है, शर्मा पणि है, पुरूर्वा उर्वशी है और विश्वामित्र नदी है। नेक्स्ट है अर्वाचीनतम है ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर अर्वाचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण जो माना गया है इसे अर्वाचीन जो माना गया है। कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये जो गोपथ ब्राह्मण है कहाँ से लिया गया है। तो अथर्ववेद जो है वहाँ से ये लिया गया है। अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था में समुचित क्रमेण चुनित। वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनका जो सही क्रम है ये कौन सा है? सही क्रम जो है ये रहेगा ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बाद शूद्र। नेक्स्ट रहेगा जैमिनीय ब्राह्मणस्य नाम अनंतरम। जैमिनीय जो ब्राह्मण इसका अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम है ये है तवलकार ब्राह्मण। और ये जो जैमिनीय ब्राह्मण आया है तो कौन से वेद से लिया गया है? जैमिनीय जो ब्राह्मण है ये जो सामवेद है, सामवेद से लिया गया है। और सामवेद में 9 ब्राह्मण हैं। पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितापनिषद, वंश और ये जैमिनीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है अरण्यक ग्रंथ नाम संबंध है।
अरण्यक का संबंध किससे है, या इनका नाम अरण्यक क्यों पड़ा था। जंगल, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल में पड़े जाने के कारण जो है इनका नाम रखा गया था अरण्यक। तो इनका संबंध इनमें से किससे माना गया है। तो ये जो वानप्रस्थी जो होते हैं, जो तपस्या करते हैं जंगल में रहकर, तो इनका संबंध जो है यहाँ पर ये वानप्रस्थ जो है उससे माना गया है। तो अरण्य में पढ़ने के कारण जो इनका नाम ये अरण्यक पड़ा था। नेक्स्ट है ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ नाम संख्या। ऋग्वेदीय जो अरण्य ग्रंथ है इनकी संख्या, ऋग्वेदीय इनकी संख्या मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी। ऋग्वेदीय अरण्य को संख्या 2 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैत्रायणी अरण्यके कति परपाठकानि सन्ति। मैत्रायणी अरण्यक में कितने परपाठक हैं। तो इसमें जो परपाठक है इनकी संख्या मानी गई है ऑप्शन डी। तो मैत्रायणी अरण्यक में परपाठकों की संख्या मानी गई है ऑप्शन डी, यहाँ पर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से शिक्षा वेदांगम। ऋग्वेद का जो शिक्षा वेदांग है ये कौन सा है। तो इसका जो शिक्षा वेदांग है ये माना गया है ऑप्शन ए। पाणिनि जो की शिक्षा जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है नारदीय शिक्षा। ये जो यहाँ पर नारदीय शिक्षा ये है, कस्य वेदस्य शिक्षा वेदांगम अस्ति। किस वेदांग का शिक्षा वेदांग है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो सामवेद है इसकी ये मानी गई है नारदीय शिक्षा। अगर एग्जाम में जैसे यहाँ पर ये शिक्षा आया है, नारदीय शिक्षा कहाँ से ली गई है, सामवेद से। अगर प्रतिशाख्या पूछा जाए तो पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या इसमें रहेगा। पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या, इसमें 3 जो है ये शिक्षा ग्रंथ या प्रतिशाख्या हैं, नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या। तो इनकी संख्या ये 3 है। नेक्स्ट है मंडूकी शिक्षा संबंधी वेद विशेष। मंडूकी जो शिक्षा से संबंधित वेद इनमें से कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर मंडूकी शिक्षा ही है, इसका यहाँ पर संबंध रहेगा ऑप्शन बी से। ऋग्वेद जो है वहाँ से ली गई है ये मंडूकी शिक्षा। अगर एग्जाम में उपनिषद पूछ लिया जाता, यहाँ पर जैसे ये शिक्षा के बारे में पूछ लिया गया है तो ये ऋग्वेद से है। अगर एग्जाम में यहाँ पर शिक्षा की जगह उपनिषद पूछ लिया जाता तब ये अथर्ववेद से हो जाता इसका आंसर, उसके बाद अथर्ववेद से हो जाता। क्योंकि जो यहाँ पर अथर्ववेद है इसमें 3 उपनिषद माने गए हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो अथर्ववेद में 3 हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। अगर यहाँ पर यह शिक्षा पूछा गया है तब इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है सामवेद संबंध है श्रोत्र सूत्र है। सामवेद से संबंधित श्रोत्र सूत्र जो है इनमें से कौन सा है। तो सामवेद से जो संबंधित है ये है ऑप्शन ए। यहाँ पर जैमिनीय श्रोत्र सूत्र। और श्रोत्र सूत्रों की संख्या कितनी है सामवेद में। तो श्रोत्र जो सूत्र है इनकी संख्या है 5। 5 कौन कौन से हैं, लाटायन, द्राहयन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनीय। तो ये 5 जो है यहाँ पर इसमें श्रोत्र सूत्र माने गए हैं सामवेद में। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेदीय श्रोत्र ग्रंथ है ना अस्ति। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एक इनमें से नहीं है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। आश्वलायन जो श्रोत्र सूत्र है ये इनमें
अलग माना गया है। तो अब जो ये आशुलायन यहाँ पर आया है, ये फिर कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो है इसमें दो जो है इसमें ये माने गए हैं। दो कौन कौन से हैं? आश्वलायन और दूसरा है कौशिकी या सांख्यायन आप कह सकते हैं। तो ये जो आश्वलायन है ऋग्वेद से लिया गया है और दो इसमें जो श्रोत्र सूत्र माने गए हैं, आश्वलायन, कौशिकी या सांख्यायन। और ये जो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की श्रोत्र सूत्र जो है इसमें से रहेंगे बोधायन, आपस्तम और सत्यसार श्रोत्र सूत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौशिकी श्रोत्र सूत्र से नामांतरम। कौशिकी जो यहाँ पर यह श्रोत्र सूत्र है इसका अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम है ये है ऑप्शन सी यहाँ पर सांख्यायन श्रोत्र सूत्र, जो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है कस्य वेदस्य धर्मसूत्र ग्रंथ नास्ति एव। किस वेद का धर्मसूत्र ग्रंथ नहीं है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी अथर्ववेद जो है इसका कोई ये धर्मसूत्र ग्रंथ नहीं है और न ही इसका सुलभ सूत्र है और न ही इसमें आरण्यक है। तो ये आपने याद रखना है, जो अथर्ववेद है न तो इसमें आरण्यक है, न ही इसमें धर्मसूत्र है और न ही इसमें सुलभ सूत्र है। नेक्स्ट है संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ है अस्ति। व्याकरण वेदांग का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा है? तो ये है यहाँ पर शब्द अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद अंगानि उचित क्रमेण योज्यत। वेद के जो अंग है इनका सही जो क्रम है ये इनमें से कौन सा है? या एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि वेद के अंग कितने हैं या कहाँ से ये लिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति किससे है। तो इस तरीके से जो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेद के जो अंग है ये माने गए हैं 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और जो वेद पुरुष है उसके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जो शिक्षा जो है ये उत्पन्न हुई है घ्राण से, या घ्राण से शिक्षा की, कल्प से हाथ, व्याकरण से मुख, निरुक्त से श्रोत्र और छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो यहाँ पर वेद के अंगों का उचित क्रम, तो यह है ऑप्शन भी यहाँ पर। नेक्स्ट है यम यमी संवाद ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले अस्ति। यम यमी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर 10वां जो मंडल है वहाँ से ये लिया गया है। एक बार जो यहाँ पर जो सभी जो आए हैं एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो यम यमी जो है इसका रहेगा यहाँ पर 10वां जो मंडल है इसका 10वां ये सूक्त है। और अन्य जो है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे पुरूरवा उर्वशी है, इनका है 10वें मंडल का 95वां सूक्त पुरूरवा उर्वशी। शर्मापणि जो है इसका है 10वें मंडल का और 108वां सूक्त। और जो इंद्र वरुण संवाद है यह है 4थे मंडल का 12वां सूक्त। इंद्र इंद्राणी संवाद यह है 10वें मंडल का 86वां सूक्त। और जो यमयमी है ये आ गए है यहाँ पर 10वें मंडल का 10वां सूक्त। विश्वामित्र जो नदी संवाद है ये है 3रे मंडल का 33वां सूक्त। और जो सोम सूर्य संवाद है यह है 10वें मंडल का
और 85वां सूक्त। और जो देवगण अग्नि संवाद है यह है 10वें मंडल का और 52वां सूक्त। तो ये सभी सूक्त हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक जो जैसे पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, अगर पुरुष सूक्त कहा जाए तो ये है 10वें मंडल का 90वां सूक्त। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये है 10वें मंडल का 121वां सूक्त। और जो नासदीय सूक्त है ये है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। तो ज़्यादातर जो पहले जो बताए गए हैं उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन उनके साथ साथ आपने इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कस्मिन सूक्त है नदी नाम शांति अर्थम प्रार्थना कृता। तो इस कौन सा सूक्त है जिसमें नदी से शांति के लिए प्रार्थना की गई है? तो ये है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त और तीसरे मंडल का 33वां ये सूक्त है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वेद निर्माण प्रक्रिया कस्मिन सूत्रे उपलब्धा सन्ति। वेद निर्माण की प्रक्रिया ये किस सूत्र में उपलब्ध है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें सुलभ सूत्र में। नेक्स्ट है सायण आचार्य अनुसारेण स्वर वर्णानाम उच्चारण स्थानम कथितम। सायण आचार्य के अनुसार स्वर जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कहा गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को, शिक्षा को। नेक्स्ट है चर्वैति चर्वैति इति वाक्यांश कस्मिन् ब्राह्मण ग्रंथे अस्ति। तो ये किस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये है ऑप्शन ए यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण से। और जो ये ऐत्रेय ब्राह्मण आया है इसके रचयिता है महिदास ऐत्रेय। कुल 40 अध्याय इसमें माने गए हैं और मुख्य रूप से इसमें सोमयाग का वर्णन है। पहले से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। 17 से 18 अध्याय में 360 दिनों में होने वाले ग्वामियन नामक सोमयाग का वर्णन है। 19 से 24 अध्याय तक 12वें दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है। और 25वें अध्याय में कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी जो अग्निष्टोम है उसका वर्णन है। 26 से 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। और 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित आदि की स्थिति और उनके अधिकारों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।